जो कि होगी फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर। लेकिन इस समय मार्केट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दे रहा हूँ 2 मिनट में, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा एक ओवरऑल सेटअप पर बात कर लेते हैं वीरू। और 130 पॉइंट निफ्टी नीचे है करीब 18,212 पर इस समय, और 222 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे 42,236 पर। और निफ्टी ने क्लियरली अपना वो जो लो है, रीसेंट लो, उसको तोड़ दिया है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर देखना कि किस तरीके से आगे मार्केट मूव करता है। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग बना हुआ है, अभी आधा % ही नीचे है बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी अब 18,200 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हो जाएगा। मार्केट ब्रेथ भी खासी पुअर है, 1:2 का एडवांस डिक्लाइन, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम इस समय गिरावट देख रहे हैं। वीरू, हाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। हाँ, ये स्पेन है मार्केट्स में, और निफ्टी बैंक हालांकि फिर भी देखिए उसका जो टेक्सचर है उसका अगर आप देखें तो शायद बिहेवियर उतना ख़राब नहीं है, स्टिल टू फार फ्रॉम 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन हाँ, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18,200 यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट आज से खुल चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी यानी 24 नवंबर को होनी है, उसमें हम सबसे लोवेस्ट ऑप्शन बेस पे आके ट्रेड करते हुए 18,200 इस पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ, और हम अब 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करते हुए। अनुज, आज थोड़ा सा बाजार में अगर आप देखें पार्टिसिपेशन कम है और लीडरशिप का अभाव है। बैंकिंग थोड़ा सा प्रेशर में, मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा बैंकिंग बैकफुट पे आता हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो सुबह डाउनसाइड खुला वो निफ्टी आईटी ने खोला, और बाकी एक एक करके अगर आप देखें लूजर्स बढ़ते गए। लेकिन आज थोड़ा सा फिर भी मैं मानता हूँ कि बाजार में एक्टिविटी कम है, पार्टिसिपेशन कम है अनुज। हाँ वीरू, बिल्कुल। देखिए, और निफ्टी ने एक क्लियरली आज एक अपना जो लोअर लेवल है वो तोड़ा है करीब 18,252 का। तो आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम भले ही कम हो, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार 2-3 दिन से अब ये गिरावट बढ़ रही है। और जो मुझे लग रहा है ये वो एक ट्रेड है जिसमें मार्केट एक बेसिकली जो एक बाय ऑन डिप्स वाले एक हर डिप पर बाय करने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनको शायद मार्केट थोड़ा सा एक साइड पे कर रहा है, और उसके बाद यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा। ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है वीरू। कई बार होता है मार्केट में कि आप एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर दें, उसके बाद लगे कि शायद जो वो क्रूशियल लेवल 18,252, उसके बाद लगे कि ये तो चलिए मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, उसके बाद लेकिन मार्केट रिवर्सल दिखाता है आपको, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। उसमें मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, सबसे पहले तो एक ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आइए एक बार जरा 18,300 और 18,400 की कॉल्स देखिए। ये ऑलमोस्ट वही कॉन्फिडेंस है जो कॉल राइटर्स ने पिछली वीकली सीरीज में दिखाया था। 18,300 और 18,400 पर, 18,300 पर करीब 80 लाख का बिल्डअप, और 18,400 पर करीब 80 लाख का। तो 1.6 करोड़ शेयर्स इन 2 स्ट्राइक पर ऐड हुए। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही अब इंटरेस्टिंग जंक्चर बन गया है। लेकिन पुट राइटर्स की तरफ से पैनिक नहीं है। मैं 18,200 और 18,250 की पुट्स देख रहा था, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि पुट बायर्स को कोई बहुत ज्यादा वहां पर पैसा मिला हो, और अभी भी जो पुट राइटर्स हैं उनमें घबराहट नहीं है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ये बता रही है मुझे कि अभी भी मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट में ट्रेंड ऊपर ही है। ये जो डिक्लाइन है ये अभी भी अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसका एक क्लियर एग्जांपल है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे वीरू तो सपोर्ट के ऊपर है, जो पहला सपोर्ट था उसके ऊपर ही है अभी। 42,300 42,200 वो सपोर्ट जोन था। 42,200 से 3-4 बार मार्केट बाउंस बैक किया है। 42,200 अगर टूटा लेकिन तो 42,000 पर एक बार बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इसके लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आज की निफ्टी की क्लोजिंग 18,200 के ऊपर होनी जरूरी है, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 42,200 के ऊपर होनी जरूरी है। अगर ये होता है तो फिर मैं कहूँगा कि मंडे को एक बार चेक लेंगे मार्केट का कि वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वीरू जी बिल्कुल 18,200 आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। यस, कॉल राइटर्स में कन्विक्शन है, लेकिन पुट राइटर्स एट 18,200 स्टिल अगर आप देखिए उनका जो बिलीफ है वो क्रैक नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे अभी भी 42,257 पे काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स से बाहर निकल के जरा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अप्रोच क्या है उसको ध्यान देते हैं। अगर आप आज लॉन्ग्स को देखें, देखिए 2 खेमे ऐसे हैं जिन्होंने आज लॉन्ग्स विटनेस किए। उसमें पहला था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, आप चाहे एमजीएल को लीजिए चाहे आईजीएल को लीजिए, दोनों ही स्टॉक्स में आज सब्सटेंशियल ओआई बिल्डअप 8.3, 12, 19.2, और गुजरात गैस भी अगर मैं जोड़ दूँ इस पर तो करीब 10.4%। ये कुछ ऐसे स्पेस थे जिन्होंने काफ़ी लॉन्ग विटनेस किया आज इस गिरते हुए बाजार में भी और इस डल मार्केट में भी। और सुबह जब शुरुआत का पहला डिप था और इवन मिड सेशन तक, याद रखिएगा बैंकिंग में एक क्लास, एक स्पेस, एक सेक्टर और एक अगर आप देखें धड़ा ऐसा था जो कि विटनेस कर रहा था लॉन्ग।
पीएनबी आज इसने लगभग दिसंबर 2021 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर देखा। OI addition 37%, huge, and it was a clear 1 year breakout. कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लॉन्ग्स दिखे, और कोटक महिंद्रा बैंक, PSU ये से बाहर निकल के अगर आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जाएं तो ये वो मात्र स्टॉक है जो कि अपना OI एडिशन लॉन्ग साइड पे देख रहा था, विटनेस कर रहा था। 4.8%। शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा अगर किसी स्पेस में हुई है तो वो है टाटा केमिकल, और मतलब केमिकल स्पेस। टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरिन, कल के एक मैजिक शो के बाद और एक सुपर शो के बाद आज 6.6% का शॉर्ट साइड पे OI एडिशन, और साथ ही साथ 14.5% का OI बिल्डअप यहाँ पे अतुल लिमिटेड पे काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में आज हुई है। तो ये कुछ अगर आप देखें स्टॉक्स का लिखा जोखा था। पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ स्क्रीन पे। राजेश अग्रवाल, राजेश सतपुते, नीलेश जैन, समित चौहान, मानस जायसवाल और कविता जैन इस पर जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में।